प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासेस में हमें प्लेटो के परिचय के बारे में जाना, प्लेटो के दोनों लोक प्रत्यय और विशेष के बारे में जाना, प्लेटो के ज्ञान के बारे में जाना, आत्मा की 3 विशेषताओं के बारे में जाना, सौंदर्य प्रत्यय के संदर्भ में जाना, विशेष के संदर्भ में जाना, प्लेटो के अनुसार सौंदर्य क्या है वो जाना, प्लेटो के अनुसार सुंदर की 3 व्याख्या को जाना। अब आज की क्लास में हम जो है सुंदरता के, प्लेटो के अनुसार जो सुंदरता के गुण उन्होंने बताए उसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लेटो का मानना था कि प्लेटो शारीरिक भौतिक सौंदर्य को स्वीकार करते हैं। भौतिक सौंदर्य में 2 गुण आवश्यक हैं। पहला क्या मानते थे? संतुलन, और दूसरा उपयोगिता। मतलब भौतिक रूप से वही सुंदर है चीज जिसमें संतुलन हो और उपयोगी हो। नेत्रों और कानों से सुंदरता का रसपान किया जाता है। यहाँ आकार, रंग और ताल की शुद्धता महत्वपूर्ण होती है। सबसे सुंदर वही है जो दिखने में आकर्षक और इंद्रियों को सुखद अनुभव दे। उनका मानना था जो नाक, आँख, कान से हम जब देख रहे हैं उसकी सुंदरता, इसी का सुंदरता से का रसपान हम नेत्रों के द्वारा, कानों के द्वारा सुन के किया करते हैं। जहाँ आकार में, रंग में, ताल में शुद्धता होगी, मधुरता होगी, वही सबसे ज़्यादा इंद्रियों को सुखद और आकर्षित लगेगा, उनका मानना था। सुंदर वस्तुओं में भारी रूप और आकार के साथ उसमें निहित विचार भी है। विचार भी होना बहुत जरूरी है, बिना विचार के आकार नहीं है। आकार विचार का मूर्त रूप है, अर्थात प्रत्येक आकार के पीछे विचार होना आवश्यक है। आकार विशेष है, प्रत्यक्ष है, दृश्य है और क्षणभंगुर है। विचार अमूर्त है, अदृश्य है, शाश्वत है और स्थायी है। उनका मानना था कि जो विशेष है वो क्या है? आकार है। विशेष क्या है? आकार है। आकार तब होगा जब हमारे मस्तिष्क में कोई विचार होगा। जब हमारे मस्तिष्क में विचार होगा तभी हम उस विचार के आधार पर उस आकार को गढ़ेंगे। तो विचार कभी भी नहीं मरेगा। विचार क्योंकि अमूर्त है, अदृश्य है, शाश्वत है, स्थायी है, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। लेकिन जो विशेष है, जो आकार रूप है, वो उस एक विचार के हटते ही अगर हमारा दूसरा विचार आया तो वो आकार हमारे जहन से या हमारे मन से बिल्कुल हट जाएगा दूसरा विचार आते। तो मतलब विचार किस पर आधारित है या आकार किस पर आधारित है? विचार पर। जब तक कि विचार की सार्थकता है, आकार हमें नजर आएंगे। जैसे ही विचार हमारे मस्तिष्क से दूसरा विचार कोई आया तो वो आकार वहीं खत्म हो जाएंगे। इसलिए आकार क्या है? विशेष रूप है और क्षणभंगुर है, और विचार जो है स्थायी रूप है और प्रत्यय रूप है, जो कभी भी मिटता नहीं है। सौंदर्य का यह रूप सदा से था और रहेगा। यही विशेष रूपों का आधार है। इस प्रकार सौंदर्य के 2 रूप हुए। पहला लौकिक जगत, लौकिक जो जगत में है, और अलौकिक जो मन में या ब्रह्मांड में। उनका कहने का मतलब है कि सौंदर्य के 2 रूप उन्होंने बताए। पहला लौकिक जगत, लौकिक मतलब जो इस जगत में हमें दिख रहा है, और अलौकिक जो हमारे मन में है या ब्रह्मांड में है, हमारी आत्मा में है, वो। प्लेटो ने कला में रूपात्मक सौंदर्य को महत्व दिया। रूपाकृतियों से प्लेटो का अर्थ है ज्यामितीय रूपाकारों से। प्लेटो के अनुसार ये पूर्ण आकृतियां हैं। इन रूपाकारों पर व्यक्तिगत इच्छाओं का आरोपण नहीं होता है, जैसे वृत्त, त्रिभुज, आयत आदि। यहाँ प्लेटो कह रहे हैं कि उन्होंने रूपाकृतियों में भी ज्यामितीय आकारों को बहुत महत्व दिया। क्यों? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत इच्छाओं का आरोपण नहीं होता है। जैसे वृत्त अगर हमें बनाना है तो जब तक वो पूरी गति के साथ एक छोर से दूसरा छोर गोलाई में नहीं मिलेगा तो वो वृत्त नहीं माना जाएगा।
उसका अपना एक आकार है, आदर्श है, नियम है। ऐसे ही त्रिभुज में जब तक तीनों कोण एक एंगल पर नहीं मिलेंगे तब तक वो त्रिभुज नहीं होगा। तो हम इसमें अपनी इच्छा अनुसार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए ये शाश्वत सत्य की तरह। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि पूर्व से ना उग के सूरज पश्चिम से उगेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा सूरज कहाँ से उगेगा? पूर्व से। हम अपनी इच्छा के अनुसार उसका उगना और उसका डूबना निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारी इच्छा के ऊपर आधारित नहीं है, इसीलिए वो प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि उस पर हम अपनी इच्छा को आरोपण नहीं कर सकते। ऐसे ही ऐसी जो चीज़ जिस पर हमारा कोई वश नहीं हो, हमेशा सत्य के नज़दीक हो, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय रूप। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेटो के अनुसार कला की। प्लेटो ने कला कहा कि जिसमें भी निर्माण की प्रक्रिया हो वही कला है। प्लेटो ने क्या माना? जिसमें निर्माण की प्रक्रिया है वही कला है। प्लेटो के अनुसार कला के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? उन्होंने कला के 6 प्रमुख गुण बताए हैं। पहला गुण है मानव जीवन का अनुकरण करती है कला। दूसरा, दिव्यता की झलक दिखाती है कला। तीसरा, सत्य का उदात्त रूप है कला। चौथा, सौंदर्य का अंकन है कला। पांचवा, आनंद की अनुभूति है कला। और छठा, उपयोगिता है कला। जिसका हम उपयोग करते हैं वो है कला। उनका मानना था कि कला केवल आनंद के लिए नहीं वरन राष्ट्र के लिए उपयोगी भी होनी चाहिए। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य में कला के स्थान की विवेचना की है। प्लेटो का कला संबंधी सिद्धांत अनुकृति का सिद्धांत या इमिटेशन थ्योरी ऑफ आर्ट कहा जाता है। अगली क्लास में हम अनुकरण या अनुकृति के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार, गुड बाय।